बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे थे और आज मैं जो व्लॉग बना रही हूँ वो मॉर्निंग रूटीन पे बना रही हूँ कि मेरी सुबह की रूटीन क्या है, मतलब मैं उठने के बाद क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले जी मैं पढ़ती हूँ नमाज, और नमाज के बाद थोड़ा सा जिक्र किया जाता है, जिक्र अज़कार करती हूँ और फिर थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत। थोड़ी सी इसलिए कह रही हूँ कि आपको पता है सुबह का टाइम बड़ा बिजी टाइम होता है। जो माओं के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, जिन मदर्स के बच्चे स्कूल गोइंग है, उनको अच्छी तरह से पता होगा कि जो बच्चों वाली माएँ हैं, ख़ासकर स्कूल जाने वाले बच्चों की माएँ, उनको जल्दी ही उठना पड़ता है। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद अगर हम बहुत देर तक ज़िक्र-ओ-अज़कार में लगे रहेंगे तो या कुरान पाक की तिलावत बहुत देर तक करते रहेंगे तो हमारे बच्चों का स्कूल का टाइम निकल जाता है। इसलिए जितनी मुमकिन हो सकती है मैं करती हूँ। मतलब वही बात है ना कि थोड़ा पढ़ लो लेकिन अच्छा पढ़ो, मतलब उसको समझ के पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो, उसकी तफ़सीर पढ़ो ताकि आपको उस चीज़ की समझ आए जो आप पढ़ रहे हैं। बहुत लंबा-लंबा बैठ के पढ़ना लेकिन उसको समझना ना, तो फिर वो जो है वो मेरे ख़्याल में उससे बेहतर है कि आप कम पढ़ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे आकर जी मैंने अपना अगला काम शुरू कर दिया था, वो था नाश्ता। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना गैस का भी मसला है, मतलब गैस जो है ना वो चली जाती है, तो उससे पहले-पहले हमने नाश्ता बनाना होता है। तकरीबन हमारी इधर 9 बजे से 9 बजे तक गैस होती है, मतलब 9 बजे गैस चली जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना था, तो उनके यहाँ लंच बॉक्स वगैरह भी रेडी करना था और साथ में उनके लिए जो था वो घर वालों के लिए नाश्ता भी बनाना था। तो पहले मैं उनका लंच वगैरह रेडी करती हूँ, उनको नाश्ता करवाती हूँ। उसके बाद मैं अपने घर में बाकी सारे घर का नाश्ता बनाती हूँ। यहाँ पे मेरे बच्चे रेडी हो गए थे और वो स्कूल जा रहे थे और उनको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कह रही थी। जैसे ही मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं उसके बाद अपना बाकी का काम शुरू कर देती हूँ। अच्छा, मेरी एक आदत है, पता नहीं ये अच्छी है कि बुरी है, मेरी ये आदत है कि मैं मतलब बच्चों को स्कूल भेज के ना तो सोती नहीं। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी होंगी जो कि बच्चों को जब स्कूल भेज देती हैं ना तो वो सो जाती हैं और फिर ऐसा सोती हैं कि बहुत लेट से उठती हैं, और जब लेट से उठती हैं तो फिर घर के काम भी लेट शुरू होते हैं, और जब घर के काम लेट शुरू हो जाते हैं तो फिर आपका दिन जो है वो मतलब कि सारा दिन कामों में गुज़र जाता है। तो मेरा ये ज़हन है, मतलब मैं ये सोचती हूँ या मेरे ज़हन में है इसी तरह के अगर काम को जल्दी-जल्दी कर लिया जाए और सुबह-सुबह यानी कर लिया जाए तो आपका सारा दिन जो है वो आराम से गुज़र जाता है और वो दिन आपको काफ़ी लंबा भी लगता है। तो मेरी ये आदत है, मेरी ये रूटीन बन चुकी है कि मैं बच्चों को भेज के नहीं सोती, मैं अपने घर का काम करती हूँ। सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, तो सारा काम मैंने खुद ही करना होता है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ़ करना, किचन का सारा करना, तो फिर इस तरह जो है ना वो मुझे फिर टाइम से ही काम ख़त्म करना पड़ता है। अम्मी मेरी हेल्प करते हैं लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अम्मी बहुत कम काम करें, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया होता है। हम जब छोटे-छोटे होते हैं तो सारे घर को उन्होंने सँभाला होता है। हम मतलब कि अब तो बच्चे माशाल्लाह हमारे ये हैं कि 2-2 3-3 बच्चे हैं। पहले तो हम माशाल्लाह 5-5 6-6 बहन-भाई, जो हमारी पहली औरतें हैं, मदर्स हैं उनके, तो वो सारे घर को लेके चलती थी और वो काम भी इतना टफ़ करती थी ना, हमारे लिए तो बड़ा आसान हो गया है। बच्चों के पैम्पर निकल आए हैं, तो पैम्पर लगाए और आराम से रात को सो गए। उस वक़्त तो पैम्पर भी नहीं होते थे और माँओं को जागना पड़ता था, जब गीली जगह हो जाती थी तो माँ बेचारी मतलब बड़ी मुशक्क़त से वो मतलब हमें लेके चलती थी। तो जी अब तो बहुत काम आसान हो गया, अब गैस आ गई है, फ़ौरन गैस वो चूल्हा ऑन करो और रोटी बना लो। तब तो आपको पता है ना कि वो हमारी माएँ उस टाइम में गोबर वगैरह का इस्तेमाल करती थीं, उनको उनके साथ उनको खाना बनाना पड़ता था। वो बहुत मुश्किल काम से, बहुत मुश्किल दौर से गुज़र के आती हैं। हमारे लिए तो बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं, हमारे लिए तो घर पक्के हैं, घर इतने अच्छे बन गए हैं कि हमें बस वो ज़रा-सा हम झाड़ू लगाएँ, कपड़ा लगाएँ तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो हमारी माँओं ने बहुत मेहनतें की हैं, बहुत ज़्यादा काम किया, हम तो कुछ भी नहीं करते और हम कुछ ना करके भी कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया।
اچھا یہاں پہ جھاڑو وغیرہ لگ گیا تھا اور میں نے پوچھا بھی لگا لیا تھا، اور اس کے بعد رہ گئی تھی ڈسٹنگ کی باری، تو وہ بھی ہو گئی تھی۔ میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ مجھے میں ان سے باتیں کرتے کرتے نا بہت سارا کام کر لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں میرا یہاں پہ کام تقریباً ختم ہو گیا تھا، لاسٹ میں ڈسٹنگ رہ گئی تھی، وہ بھی میری ہو رہی تھی۔ تو میری یہ روزمرہ یہی روٹین ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو بھی ساتھ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔